अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए वीडियो में। आप लोग के बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद आज हम फिर पार्ट 2 लाएंगे साइंस, साइंटिस्ट एंड इस्लाम के बारे में। आज रहेंगे कुछ 10 to 13 फैक्ट्स अबाउट साइंस एंड इस्लाम कनेक्टेड। चलिए हम देखते हैं ये क्या ऐसे स्पेशल साइंटिफिक फैक्ट्स है जो कि ऑलरेडी द होली कुरान में मेंशन हुए हुए थे। नए चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शुरू होने से पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके ये वीडियो शेयरिंग हमारे लिए सपोर्ट रहती है हमारे चैनल के लिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और शुरू करते हैं हम हमारे वीडियो के साथ। कुरान का चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30 इट वॉज रिवील्ड वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर विल दे नॉट बिलीव। और क्या आपको पता है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स में वाटर कंसिस्ट होता है। ये चीज डिस्कवर हुई थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बाद ही कई सारे साइंटिस्ट को पता चला था कि हर लिविंग थिंग में मेजॉरिटी वाटर कंसिस्ट करती है। अब आप बोलेंगे पानी से कहाँ, क्ले से बने हुए हम? इसका भी आंसर आपको आगे मिल जाएगा। और ये है द बिग बैंग थ्योरी। Have those who disbelieve not considered that the heavens and the earth were a joint entity and we separated them। और ये वर्ड्स को और अच्छा एलॉबरेट हमें एक साइंटिस्ट के थ्रू मिल सका। वो है 1929 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल, जो कि हबल्स लॉ को प्रपोज किए। इसमें उन्होंने ये बताया कि जितने भी सारे एंटिटीज अपने स्पेस में हैं वो अर्थ से दूर मूव होते रह रहे हैं। और जैसा ही ये चीज़ों के बारे में पता चला, साइंटिस्ट ये भी प्रूफ किए कि ऐसे ही गैलेक्सीज भी अच्छे ज़्यादा स्पीड से मूव ऑन हो रहे हैं यूनिवर्स में। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से तकरीबन 12 to 15 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया था, जो कि एक सिंगल एक्सट्रीम हॉट और डेंस पॉइंट से एक्सप्लोड हुआ, एक्सपैंड हुआ, और जिसकी वजह से यूनिवर्स का एक फाउंडेशन रहा। और जब से लेके अब तक यूनिवर्स एक्सपैंड होते रह रहा है। 1965 में रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन भी नोबेल प्राइज जीते थे, क्योंकि इनकी दी गई हुई बिग बैंग थ्योरी कंफर्म हो गई थी। तो जैसा कि आप ऊपर वर्सेस से आपको पता होगा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ऑलरेडी कह चुका था ये कुरान में कि द हेवन एंड द अर्थ वर अ जॉइंट एंटिटी एंड वी सेपरेटेड देम। तो आप लोग को तो मालूम है कि जब चीज़ एग्जिस्टेंस में आती है तो उसका एक एंड पॉइंट भी होता है, और ये द एंड पॉइंट को साइंटिस्ट बोलते हैं द बिग क्रंच। और हमारे पास होता है द डे ऑफ जजमेंट, जिधर हर चीज का एक कंप्लीट एंड होगा। देखेंगे कि साइंटिफिक्स और साइंस के फैक्ट्स इस्लामिक रेवलेशन के साथ क्या सिमिलैरिटी रखते हैं। द डे व्हेन वी विल फोल्ड द हेवन लाइक द फोल्डिंग ऑफ अ रिटन शीट फॉर द रिकॉर्ड्स एज वी बिगन द फर्स्ट क्रिएशन वी विल रिपीट इट, दैट इज अ प्रॉमिस बाइंडिंग अपॉन अस, इंडीड वी विल डू इट। ये वर्सेस परफेक्टली बताती है कि कैसे कंप्लीटली जैसा बिग बैंग थ्योरी से पूरे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, वैसे ही कंप्लीट एक पॉइंट पे आके पूरी चीज खत्म हो जाएगी, एक ब्लैक होल में खींचे जाएगी, जो कि है कि यूनिवर्स अब मैक्सिमम पॉइंट पहुंच जाता है और यहाँ से उसका एक्सपेंशन बिल्कुल आगे नहीं बढ़ता, बिल्कुल एक फुल स्टॉप पे आ जाता है। और यहाँ पे साइंटिस्ट के हिसाब से बिग क्रंच ये एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स एकदम कंप्लीटली पुल बैक हो जाएगा ब्लैक होल में और टाइनी मास में। तो जैसा एक्सपेंशन हुआ वैसी एक शीट के साथ फोल्ड होके ये पूरा यूनिवर्स भी खत्म होगा इन नियर फ्यूचर। आप लोग गौर करेंगे कि अर्थ का एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो कि हार्मफुल रेज और बहुत सारी चीज़ों से हमें बचा के रखता है इस दुनिया में। तो ये स्काई प्रोटेक्शन के बारे में साइंटिस्ट को तो लेटर ऑन मालूम हुआ। आपको पता है ये कुरान में ऑलरेडी मेंशन था। एंड वी मेड द स्काई अ प्रोटेक्टेड सीलिंग बट दे फ्रॉम इट्स साइंस आर टर्निंग अवे। और ये चीज वर्स आज के साइंटिस्ट लोग ने प्रूफ किया। उन्होंने ये बताया कि स्काई जो अपना आसमान है पूरे गैसेस से भरा हुआ है, और ये अपनी जमीन को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे हार्मफुल चीजों से, और जितनी भी जिंदगी पूरी दुनिया में है वो इस लेयर से बची हुई है। अगर ये लेयर नहीं होता दुनिया में तो बिल्कुल कोई लिविंग थिंग एग्जिस्ट नहीं होती। और टेम्परेचर आपको पता है अर्थ का कितना जाता था? -207 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्ट वही टेम्परेचर जो कि स्पेस में है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से हम, झाड़, जानवर, हर चीज जिंदा रह रही है और एक मॉडरेट टेम्परेचर में रहती है। क्या आपको मालूम है पहले आयरन अर्थ में नहीं था? मीटियोर जब हिट कर रहे थे अर्थ को आके, जब हमें आयरन टाइप सब्सटेंस मिला था। वो कैसे? चैप्टर नंबर 57 वर्स नंबर 25 वी सेंट डाउन आयरन विद इट्स ग्रेट इनहेरिटेंट स्ट्रेंथ एंड इट्स मेनी बेनिफिट्स फॉर ह्यूमन मैनकाइंड। और ये चीज प्रूव किया था एम.ई. वॉलरॉथ ने कि आयरन एक नेचुरल चीज नहीं है अर्थ के लिए। साइंटिस्ट ने बताया कि बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इस दुनिया को मीटियोर्स आके हिट किए थे, तब ये मीटियोराइट्स के वजह से आयरन
दुनिया में आ गया, मतलब ये मीटियोराइट्स में आयरन प्रेजेंट था और उसका एक्सप्लोजन दुनिया में होने की वजह से आज हमें आयरन अवेलेबल है। तो ये दुनिया में नहीं था, जब मीटियोराइट्स आके हिट करे दुनिया को तो ये मीटियोर्स के मदद से हमें आयरन दुनिया में अवेलेबल रहा। तो दोस्तों, वीडियो आके लेके जाने से पहले थैंक्स टू अवर स्पॉन्सर डिकाजो। डिकाजो एक बहुत ही जबरदस्त ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि आपके डेली यूजेज के प्रोडक्ट्स रहो, आपका डेली वेयर रहो या आप कुछ भी ऑनलाइन सामान खरीद रहो, उसके ऊपर धमाकेदार डिस्काउंट्स रखते हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिकाजो के बारे में बताया था और इतना ज़्यादा लोग खरीदे कि आखिर में एप्लीकेशन और वेबसाइट ही डाउन हो गई थी। मगर अब रिवाइज हो गया है, एप्लीकेशन रिवाइज हो गया है, वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप धूमधाम से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, दुनिया का बचत कर सकते हैं इसके अंदर। थैंक्स टू सैयद अशफाक राहिल जो कि CEO है डिकाजो के, और इन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया हम जैसे लोगों के लिए, हमारी बचत के लिए, ताकि हम एक बहुत अच्छी लिविंग रख सके। इसके आप ऑफर्स सुने। फैमिली ग्रोसरी पैकेज बनाया है जो कि आपको सिर्फ 4000 चिल्लर रुपए में रहेगा। अप टू 25% फुल ऑन डिस्काउंट है इलेक्ट्रॉनिक्स पे और शॉपिंग पर तकरीबन 50% का डिस्काउंट है। और दोस्तों, अगर आप न्यू यूजर है ये चीज के लिए, अगर आप तकरीबन 499 रुपीज की शॉपिंग करेंगे तो आपको 99 रुपीज से लेके 200 रुपीज तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ये ऑफर्स को ग्रैब करिए। हमारा कोड यूज करना ना भूले, TBV या द बैगन वाइन्स। इस ग्रोथ के साथ आप फ्रेंचाइजीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं डिकाजो के लिए, या तो शेयर्स में हिस्सा ले सकते हैं। डिकाजो वेलकम्स इन्वेस्टर्स एज वेल फॉर फ्रेंचाइजी, फॉर ऑफलाइन स्टोरिंग एंड ऑनलाइन पिकअप्स, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, अपैरल्स के लिए और दूसरे रॉल स्टेशनरीज। क्योंकि ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि रीजनली बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनते जा रही है। तो आपको तमाम चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जैसे लिंक्स हो, कॉन्टैक्ट नंबर्स हो। नाउ वी विल बैक टू आवर वीडियो। ये तो आप सबको मालूम होगा, द मीटिंग ऑफ द सीज। ही रिलीज द टू सीज मीटिंग साइड बाय साइड, बिटवीन देम इज अ बैरियर, सो नीदर ऑफ देम ट्रांसग्रेसेस। साइंस आज के वक्त में डिस्कवर किया कि एक बैरियर है जो कि दोनों समुंदर को सेपरेट करता है। आपको मालूम है दोनों समुंदर के टेम्परेचर्स अलग है और इनमें जो लेवल ऑफ सलाइन है, केमिकल वैल्यू रखता है, दोनों का एकदम अलग अलग है और ये लोग मीट होके इनके बीच में एक बैरियर बन रहा है। तो अब आप बोलो, खुद की डेंसिटी मेंटेन कर रहे, टेम्परेचर मेंटेन कर रहे, खुद का केमिकल वैल्यू मेंटेन कर रहे, क्या ये कोई इंसान बना सकता है? सन ऑर्बिट में मूव होते रहता है, ये कब प्रूव हुआ? क्या ये ऑलरेडी 1400 ईयर्स पहले बताया गया? जी हाँ दोस्तों, इट स्टेट्स and it is he who created the night and the day and the sun and the moon and the all heavenly bodies in an orbit are swimming। और अब 20th सेंचुरी में ये प्रूव होता है साइंटिस्ट के थ्रू कि जितने भी सन, मून और जितने भी बॉडीज है यूनिवर्स में, वो ऑर्बिट में कॉन्स्टेंटली मूव होते रहते हैं और बिल्कुल नहीं रुकते, जैसा कि ऊपर कुरानिक वर्सेस में बताया गया। क्या आपको मालूम है, जब साइंटिस्ट मेडिकल फील्ड मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कवर करने को मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आपको कोई हिट करा तो आप पेन रिसीव करते थे। बाद साइंटिस्ट बोलते थे कि ये ब्रेन आपका रिसीव कर रहा है, मगर नहीं, हमारे स्किन के नीचे पेन रिसेप्टर्स है, जो कि अब मालूम हुआ। वी शल सेंड दोज हु रिजेक्ट अवर रेवलेशंस टू द हेलफायर। When their skins have been burned away, we shall replace them with new ones so that they may continue to feel the pain. God is almighty, all wise। तो साइंटिस्ट के हिसाब से ये जो पेन था, ये अब रिसेंटली प्रूव हुआ कि बिना ये पेन रिसेप्टर्स के एक पर्सन कुछ फील ही नहीं कर पाता उसके स्किन पे। क्या ये साइंटिफिक मिरेकल नहीं है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगला साइंटिफिक फैक्ट ये है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। We created a man from an extract of clay, then we made him as a drop in a place of settlement, firmly fixed. Then we made the drop into an alaqa, leech, suspended thing and a blood clot। अब आप बोल रहे होंगे इसका मतलब क्या है? ह्यूमन जब है स्टमक में होता है एक औरत के, वो फॉर्म कैसा होता है, डेवलप कैसा होता? अब यहाँ पे जब साइंस और साइंटिस्ट स्टेप इन करते हैं तो ये प्रूव होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प से विद अ प्रोफेसर नेम्ड एज कीथ एल्मोर, के जाने माने साइंटिस्ट है इन द फील्ड ऑफ एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। उन्होंने कहा कि ये क्लियर स्टेटमेंट्स है जो कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से लेके हमें रिवील किए, क्योंकि ये जितनी भी सारी नॉलेज है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेके, ये इम्पॉसिबल है किसी आदमी के पास हो बिना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी तो अभी अभी लेटेस्ट सेंचुरी में आया सो है। तो 1400 ईयर बैक इतना परफेक्टली डिस्क्राइब्ड एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा होता? क्या आपको पता है ओशियंस के अंदर इंटरनल वेव्स होते हैं? आप तो पानी के ऊपर वेव्स देखते हैं, अंदर डीप सी लेवल में भी वेव्स आते हैं जो किसी को पता नहीं होता। और दे आर लाइक डार्कनेस विद इन एन अनफेथोमेबल सी विच इज कवर्ड बाई वेव्स, अपॉन विच आर वेव्स और विच आर क्लाउड्स
डार्कनेस, सम ऑफ देम अपॉन अदर्स। और अब के ओशियनग्राफर्स से हमें यह पता लगा कि ओशियन के डीप लेवल में भी वेव्स होते हैं। कुछ वेव्स समुद्र के अंदर भी होते हैं जो कि ह्यूमन आई के लिए इनविजिबल है, और ये सिर्फ एक स्पेशल इक्विपमेंट रेडार स्कैनर से ही आपको दिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ चंद साइंटिफिकल फैक्ट्स मेंशन इन द होली कुरान। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और नए नए टॉपिक्स हम क्या कवर करें वो भी मेंशन करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इसे। फेसबुक पे भी हमें सपोर्ट दिखाइए, यूट्यूब पे भी सपोर्ट दिखाइए। और गाइस, डिकाजो और उसके तमाम धमाकेदार सेल को ग्रैब करें, लिंक इसका होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और कोड यूज़ करें TBV या द बाइकर माइंड्स। तो फिर आएंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें हमें और TBV टीम को। टिल देन टेक केयर एंड मां सलामा।